योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ मैं श्रवण मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज आपको समझाएंगे भिन्नों को कैसे हल करते हैं। जैसे कोई दिया, मान लो 2/3 दिया है और प्लस दिया है मान लो 5/3 दिया है, ठीक है। तो इतना तो आप जानते हो, ऊपर वाला अंश होता है, ये हल होता है, ठीक है। तो प्लस में यानी इनको जोड़ना है, ये हम तभी जोड़ पाएंगे जब हर हमारे बराबर होंगे। यहाँ पे देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। यानी क्या करेंगे, लिख लेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे और ऊपर जो दिए हैं उसको प्लस में लिख लेंगे, 2 + 5। तो जोड़ जो 5 को कितना हो जाएगा, 7/3। तो ये ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो हमको एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, दिया है 2/15 और 4/25, 4/25 मान लो ये दिया है, हर इसके बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, 15 और 25 का लासा निकालना होगा। तो 15-25 का लासा निकाल लेंगे। लासा इस तरह से निकाले होंगे आपने भी, 15 और 25 मान लो इसको ऐड करना है। तो 5 से कट रही संख्या है, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 25, फिर एक 5 से फिर काट लेंगे, 3 नहीं कटेगा, उतार लिया, 5 × 5, अब 3 से काटेंगे, 3 × 3 एक उतार लिया। ये सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 25 = 75। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 75। यहाँ भी 75 लिख देंगे, ठीक है। सभी आगे आपको ऐसे ही करना है, इतना सीखना आपको जरूरी है। अब हर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 15 से 75 में भाग लगाएंगे, 15 × 75 5 आएगा, जो भागफल आता है उसकी अंश से गुणा कर देंगे, 5 × 10 10 हो जाएगा प्लस। जैसे इधर किया है वैसे ही आगे करेंगे। अब 25 से हमें 25 को भाग करना है, तो 25 से भाग करेंगे, 25 × 3 = 75, 3 आएगा, 3 गुणा किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ लेंगे, 12 और कितना 22 हो जाएगा, 22/75। तो इसने जोड़ेंगे। अगर हर हमारे बराबर है तो डायरेक्ट हम 5 2 7/3 लिख देंगे, जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं अगर बराबर हर है। लेकिन अगर हर बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं सकते, उसको हमको एलसीएम में करना होगा। तो आगे प्रश्न 2-4 और करना है, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो दिया है 2/10 दिया है और माइनस का 2/15 दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो सबसे इसमें भी हर बराबर नहीं है, तो 10 और 15 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, तो किससे काट लें, 5 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं, 5 दूनी 10 और 5 से ये काटेंगे, 5 × 3 = 15, ठीक। अब एक संख्या अगर एलसीएम में होता है, अगर एक कट रही है तो एक को भी काटते हैं, जो नहीं कटती उसको उतार लेते हैं। 2 से ये कट जाएगी तो 2 से हम इसको काटेंगे, तो 1 × 2, 3 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, ठीक है। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 से 1 नहीं कटेगा, 1 उतार लिया, 3 से 3 में भाग करेंगे 1, लास्ट में 1 1 आ जाए, वहीं पे छोड़ देना है। अब इस सभी की गुणा करें, 5 दूनी 10, 10 × 3 = 30, तो 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। अब हर से जैसे पीछे किया है वही सब में करना है, हर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 10 से 30 को भाग करेंगे, कितना 10 × 3 = 3 आएगा, 3 की गुणा किससे, 2 से कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर वैसे ही 15 से डिवाइड करना है, 15 से 30 को भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई में 2 से करना है, तो दूनी 4 हो जाएगा। तो अब 6 में से 4 घटा लें, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और अपान में तो 30 रहेगा ही। ये देखो दोनों संख्या 2 से कट रही है, तो 2 से काट लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 2 × 5 = 10, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। अगर आपको बेसिक नहीं आता होगा तो आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक तो सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले आप ये सीख जाए, उसके बाद में एडवांस क्वेश्चन भी करवाएंगे, हर तरह के प्रश्न करवाएंगे। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो जैसे दिया है सही बटे में कभी कभी दिया होता है 3 सही 1/5 और प्लस का 2 सही 6/12 दिया है, ठीक है, ये दिया है, इसको भी जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सही बटे में दिया है, सामान्य भिन्न में बदल देंगे, इन दोनों की गुणा की जाती है, ऊपर वाला जोड़ लिया जाता है। तो 5 × 3 = 15 और 1 16 हो गया, 16 बटे में जो था वही रहेगा, बटे पे 5, ठीक है। ऐसे इधर 12 2 की गुणा, 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ेंगे, 24 6 30 हो जाएगा, तो 30 और बटे में कितना रहेगा, 12 रहेगा। और 12 और 5 का लासा आप निकाल लेना है। तो आप तो निकालना सीख गए होंगे,
60 आएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर नहीं आता तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। इसका तो 60 ही आएगा, ठीक है। तो 5 से देखो ये नहीं कट रही तो इसको उतार लेंगे, एक कम 5। अगर अकेला नंबर है तो स्वयं से काट सकते हैं, बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। अब 5 से इसको भाग करेंगे, 5 जब भाग करेंगे 60 को, आपको अगर पहले दिक्कत हो रही तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 60 को भाग कर लें, ठीक है। 5 से 60 को भाग करेंगे, कितना है, 60 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, और 12 की 16 को गुणा कर लेना है। आप अलग भी कर सकते हैं, 16 और 12 को गुणा कर लें, जब तक आप सीख ना जाए ऐसे गुणा कर लें, ठीक है। तो 12 डायरेक्ट करना भी सीखे। 12 × 72 का 2 हो गया, हासिल 7, 12 × 1 = 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया। तो इधर का तो हल हो गया, जैसे इधर किया वैसे उधर करना है। अब हर 12 है, 12 से 60 को भाग करेंगे, 12 × 5 = 60, 5 गुणा में किससे, 30 से कर लेनी है, 5 × 15 150 हो जाएगा। आपको अगर गुणा भाग में गलतियां हो रही तो अलग रख के कर सकते हैं। अब इसको हम जोड़ लेंगे दोनों को, इसको इरेज कर देना हम। तो ये जोड़ेंगे कितना बनेगा, यानी 2 के 0 जोड़ेंगे 2 रहेगा, और 9 × 5 = 14 के 4 हासिल 1 1 2 1 3, 342 और बटे में कितना है, 60 है। तो 2 से कट जाएगा, 2 से संख्या वो कटती है जिसकी क्या में 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 अगर इकाई में है, ठीक है, इकाई में है तो संख्या को किससे, 2 से जरूर कटेगी, 2 से जरूर कटेगी, ठीक है। आपको याद रखना है, 2 से कट जाएगा। देखो 2 से 3 में भाग 1 कम जाएगा, 2 1 कम 2, 2 तो निकल गया, 1 बचा, आगे हो गया 14, 2 सकते 14, आगे 2 से 2 में भाग करें, 2 1 कम 2, ऊपर तो कट गया, जितनी बार ऊपर काटना उतनी बार नीचे, एक बार ऊपर कटा तो एक ही बार नीचे, 2 से काटे 2 3 6 और ये 0। अब 30 है ऊपर, 171 है, 7 8 9, और 3 का नियम, ये तो 2 का नियम है, और 3 का नियम होता है कि अंकों को जोड़ करके देखते हैं। अगर अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, संख्या वो 3 से कट जाएगी। देखो ये तो 3 से कट ही जाएगा, 3.30 होता है, तो इसको जोड़, 7 1 8 1 9, 9 जोड़ हो रहा है, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 से भी काटेंगे, 3.30 हो गया। 3 से 17 में भाग, 1 में तो कट जाएगा नहीं, एक छोटा है, तो 2 में 17 लेंगे, 3 से 17 में भाग करेंगे, 3 × 5 = 15, 15 निकल गया, 17 में से 2 बचा, 2 यहाँ पे बचा, 1 आगे है, 2 बचा हो 1 आगे हो, तो कितना 21 बोलेंगे ना, तो यहाँ पे 21 बचा, 3 से 21 में भाग लगाएंगे, 3 से 21, ठीक है। तो 57/10 हो जाएगा। अब ये 3 से भी कटा, लेकिन ऐसे नहीं काटेंगे, जब नीचे भी कटे ऊपर भी तभी काटेंगे, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा 57/10। तो ये आंसर हो गया। अगर आपको सही बटे में इस तरह से हल करना है तो 10 से 57 को भाग लगा दो, 10 से 57 को क्या करना है, भाग करना, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। बताएंगे 7 में से 0 जाएगा 7, और इधर बचेगा नहीं कुछ, तो बस इधर से लिखना है, शेष पर पे छोड़ देना है, कितना 5 सही 7/10। तो या तो ये आंसर वो लिख सकते हैं आप, इसको 5 से 7/10 भी लिख सकते हैं, 5 सही 7/10। तो इस विभिन्नों को आप सॉल्व करेंगे। जैसे अगर लिया है 2/3 + 5/4, इसमें भी हमारे जो हर है बराबर नहीं है, तो 3 और 4 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो लास्ट तो आप समझ भी गए होंगे कैसे निकालना है। इस तरह से एलसीएम करें, 4 5 में आपको खूब निकलवाया गया होगा, तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12 आएगा, तो 12 एलसीएम हो गया, ठीक। अब हर से इसको डिवाइड करो, 3 से भाग करेंगे, 3 × 4 = 12, 4 आएगा, 4 की गुणा हम कितना 2 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 4 से इसको भाग लगाएंगे, 4 × 3 = 12, 3 की गुणा 5 से 3 × 5 = 15। बस अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 15 8 23 हो जाएगा, तो ये 23/12 ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको सही बटे बना सकते हो भाग करके, ये भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है दूसरा 9/2 - 3/4, इसको भी हर बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम एलसीएम इसीलिए लेते ताकि हर बराबर हो जाए। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, यानी 2 और 4 का एलसीएम, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 4 का 2 दूनी 4, अब 2 से काटेंगे 1 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, तो इनकी गुणा करें 2 दूनी 4, ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम या लघुत्तम समापद एक ही बात होती है, तो एलसीएम को यहाँ लिख लेंगे। वैसे ही करना हर जगह, आपको ये तो सीखना ही पड़ेगा। 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 9 से 2 ने 18 हो गया, माइनस, अब 4 से 4 को भाग करेंगे, 1 4 1 कम 4 1 आएगा, 1 की गुणा में 3 से करना, 1 3 3 हो गया। अब 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15/4 ये आंसर हो जाएगा आपका। अब सही बटे बनाना, 4 से भाग करेंगे, 4 से 15 को जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 3
12, कितना बचेगा 3 बचेगा, जो बचता है वो ऊपर लिखा जाता है और बटे में 4 ही रहेगा, क्योंकि इसको जोड़ के अगर गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, चाहे इतना लिखे ये भी लिखे, ऐसे भी दोनों सीखना चाहिए आपको, पता नहीं ऑप्शन में कौन सा दिया जाएगा। अगला प्रश्न दिया है जैसे 2 सही 2/8 माइनस 1 सही 2/5, तो इसको पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे, 8 2 की गुणा 16 और 2 जोड़ेंगे 18 हो गया, 18 के बटे में कितना है 8 है, माइनस 5 और 1 की गुणा 5 कम 5 में 2 जोड़ लेंगे 7 हो गया बटे 5, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 5 का बचा कितना 40 हो जाएगा, तो 40। अब हर से इसको डिवाइड करेंगे, 8 से 40 में भाग करेंगे, 8 पंचे 40, 5 आ गया, 5 गुणा में 18 से करना है, तो 18 12 चाहे 5 में पढ़ लो, अगर 5 का 18 में नहीं पढ़ सकते हो 18 का तो पढ़ सकते हो, 18 पंचे 90 हो जाएगा, माइनस ऐसे ही इसमें करना है, 5 से में 40 को डिवाइड करना है, तो 5 5 अट्ठे 40 8 आएगा, 8 की गुणा में 7 से करना, 8 से 56 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो घटा लेंगे, 90 में से 56 घटाना है तो दहाई लेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, तो यहाँ कितना बचा 8, तो दहाई चली गई थी, 8 में से 5 घटाएंगे कितना 3 बचेगा, तो 34 और 5 में कितने रहेगा 40 रहेगा। देखो इकाई में 4 है, इकाई में 0 है, जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से हमेशा कट जाती है, 2 से कट जाएगा, ये 2 एकम 2 2 निकल गया, 3 में से 1 बच गया, आगे 14 हो गया, तो 7 14, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4 0। अब 17 और 20 किसी एक संख्या से नहीं घटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा 17/20, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सरल कीजिए, जैसे इस तरह प्रश्न आता है 4/5 प्लस ब्रैकेट में लिखा है -2/5, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट लगे हुए हैं कहीं पे, तो ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो उसके पहले अगर निशान है तो निशान की गुणा हो जाती है, अगर ब्रैकेट पहले यहाँ पे निशान की बजाय 2 होता तो 2 की संख्याओं की गुणा हो जाएगी, यानी ब्रैकेट पहले जो चीज होगी उसी की गुणा होती है, तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, 2 होता तो 2 दूनी 4 हो जाता ब्रैकेट खोलने पे, लेकिन यहाँ पे कौन सा निशान था प्लस था, तो निशानों की गुणा होगी, तो क्या करेंगे सब ब्रैकेट खोलेंगे, ये तो 4/5 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस और प्लस की अगर गुणा करनी पड़े तो प्लस ही रहता है, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो उसकी गुणा माइनस हो जाती है, दोनों अगर माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, तो गुणा में ये नियम आपको लगाना है, और जोड़ने और घटाने का तो अलग नियम बताया था आपको हमने, ये खाली गुणा में लगेगा, ठीक है, जोड़ने घटाने का अलग नियम है, तो यहाँ पे गुणा होनी है तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस बनेगा, तो माइनस लिख दिए, अब कितना होगा संख्या तो है नहीं जो गुणा करें, तो 2/5 आ जाएगा, क्योंकि इसके हर बराबर है, 5 इधर भी 5, तो डायरेक्ट हमें घटाना सीधे घटा सकते हैं, तो 4 प्लस का है 2 माइनस का है, 4 में से 2 घटे कितना बचेगा 2 बचेगा, वो भी प्लस का, तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हर बराबर हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। और अगला दिया है जैसे दूसरा -4/-5, ये ब्रैकेट में है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 2/-5 है। अच्छा ऊपर नीचे दोनों जगह अगर माइनस लगे हो तो आप काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया तो ये संख्या प्लस की हो गई, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस ये है, प्लस का ही रहेगा, कोई साथ बदलेगा नहीं, 4/5 हो गया। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो एक प्लस है, और ये अच्छा ऊपर निशान माइनस ऊपर हो या नीचे हो तो उस माइनस ही माना जाता है, ठीक है, तो प्लस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस की गुणा माइनस माइनस हो गया, तो 2/5 हो जाएगा। ये भी देखो 4/5 2/5, तो ये भी घट रहा है, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2/5, ये डायरेक्ट आप घटा सकते हैं क्योंकि हर बराबर थे, हर अगर बराबर नहीं हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। अगला दिया जैसे 5/12 और प्लस का ब्रैकेट है -7/16, ये दिया है, यानी 5/12 प्लस ब्रैकेट है -7/16, तो वैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, और ये 5/12 हो गया, ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस 7/, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो इसके भी हर तो बराबर नहीं है, तो 16 और 12 का हमें लासा निकालना होगा, 16 12 का लासा निकाल लें। एक तरीका और भी है डायरेक्ट करने का, अगर दो संख्या कोई अगर एलसीएम आपको निकालना है, जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ, पहाड़ा उसका तब तक पढ़ते रहो जब तक अन्य संख्या उससे कटने वाली संख्या ना मिल जाए,
डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो आप बेसिक से कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे, तेज हो जाएंगे आप। तो 16 एकम 16 इससे नहीं कटता है, 16 खुलासा होगा नहीं, 16 दूनी को 32 इससे नहीं कटता है, 16 48 इससे कट जाता है ना, 16 48 इससे कट जाता है, तो इसका आंसर कितना 48 रहेगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बड़ी गिनती का पहाड़ा करते जाओ और दूसरे संख्या से कटने वाली गिनती अगर हो तो वही लासा हो जाती है। अगर ना नहीं आ रहा तो आप काट भी सकते हैं, और तो यहाँ पे 2 से काटते, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से 2 चक्कू 8, 2 3 6, फिर 2 से ये तो बच जाएगा, मान लो 2 दूनी 4 कर लिया, 3 नहीं, जो नहीं कटता है एलसीएम में उतार लेते हैं, फिर 2 से काटा, ये 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो उतार दिया। अब एक 2 काटेंगे नहीं तो 3 को काटेंगे, 3 से ही कटेगा, तो एक तो उतार लेंगे हम, 3 से 3 में बात करेंगे, एक कम ही तो जाएगा, तो एक एक आता वही रुक जाते हैं, इन सभी की गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ये बिल्कुल बेसिक से आप समझ रहे हैं, तो 48 हो जाएगा। अब क्या करना है, 12 से इसको भाग करना है, तो 12 बच्चों 48 4 आएगा, तो 4 गुणा हमें 5 से करना, 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा माइनस। अब वैसे जैसे इधर किया वैसे उधर हो जाएगा, 16 से 48 को भाग करेंगे, 16 48 हो जाएगा, 3 गुणा 7 से कर लेंगे, 3 7 21, तो ये हमारा आ गया है 20 माइनस 21। अब यहाँ आपको पीछे बताया नियम जोड़ने घटाना, ये तो यहाँ पे गुणा किया था, अब यहाँ पे जोड़ना है घटाना, ये नियम चलेगा। तो 20 कैसा है प्लस का, 21 कैसा है माइनस का, तो पीछे आपको बताया था एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होती है, तो वहां पे घटाते हैं, तो जो बड़ी हो उसमें घटाएंगे, 21 में से 20 घटा देंगे, 1 बचेगा, ठीक है, बटे में तो 48 ही रहेगा। और लेकिन घटाने पर जो बड़ी गिनती होती है उसका निशान आता है, 20 तो प्लस का है, नहीं निशान लगा तो प्लस का मानते हैं, 21 बड़ी है, इसका आंसर क्या है माइनस का है, तो माइनस का 1/48 यानी 1 बटे माइनस का 1 बटे 48, ये आंसर इसका हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न है, -3 के बटे में है -11 और प्लस यहां पे मान लो -4/33, ठीक है, तो ये सवाल है। अगर ये सीख गया तो आप कोई भी भिन्न आ जाए आप जोड़ घटाना आराम से कर लेंगे, और ये तो बेसिक आना ही चाहिए, ठीक है, आगे में भी कोई भी एग्जाम तो उसमें ये तो बेसिक आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें देखो दोनों निशान कट रहे हैं, तो ये काट दिया, ब्रैकेट भी खुल जाएगा, कितना 3/11 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये खोलेंगे तो निशानों की गुणा हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, ये 3 है यहाँ पे 3/11 है, प्लस माइनस माइनस 4/33 हो जाएगा। हर बराबर नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, जब 33 और 11 का एलसीएम लेना है, ठीक है, उधर अलग निकाल ले, चाहे 33 का पारा 33 कम 33 11 से कट रहा है ना, तो 33 ही एलसीएम हो जाएगा, या तो आप निकाल लें 33 और 11 का एलसीएम निकाल ले, 33 ही आएगा, तो 11 से दोनों कट लेंगे, 11 दिया 33, 11 कम 11, अब 3 से ये कट जाएगा, 3 कम 3, एक उतार दिया, तो 11 दिया 33, एलसीएम को यहाँ पे लिख दिया, हर से इसको भाग करेंगे, 11 से 33 में भाग करेंगे, 3 आएगा, 11 33, 3 3 की गुणा 9 हो जाएगी, माइनस 33 कम 33, 1 की गुणा 4 से करेंगे, 1 चक्कू 4 हो जाएगा, तो घट जाएगा यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा, 5 बच जाएगा 5/33, और बड़ी गिनती चूंकि प्लस की है तो प्लस का बचा हमारा, प्लस का निशान चाहे लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पे बीच में है तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में नहीं लगाओ, तो ये आंसर हो जाएगा 5/23। तो आज की क्लास में इतने आई हो, आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाएंगे।